हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे। आज है 9 दिसंबर। तो आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? वनलाल रुआता, लाल दुहोमा, जोरमथांगा, कंभमपति हरिबाबू। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, लाल दुहोमा। ठीक है, लाल दुहोमा ने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। लाल दुहोमा जो है वो जोरम पीपल मूवमेंट्स के नेता है। ठीक है, इनकी पार्टी कौन सी थी? जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता हैं, जिन्हें नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। वही पार्टी नेता वनलाल रुआता को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, वनलाल रुआता को कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे जोरमथांगा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ठीक है, पहले कौन से थे मुख्यमंत्री? आपके मुख्यमंत्री थे जोरमथांगा। वर्तमान में अब जो है लाल दुहोमा है, और ये कितने नंबर के हैं? ये छठवें। ठीक है, छठवें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुहोमा। इससे पहले थे जोरमथांगा और अब जो लाल दुहोमा बने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं मिजोरम के, तो ये हैं आपके छठवें मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी, अमित शाह या राजनाथ सिंह? तो इसका जो राइट आंसर है, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। 2 दिवसीय सम्मेलन है, आपको बता दें ये जो सम्मेलन है ये 2 दिवसीय है। 8 और 9 दिसंबर को इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस समिट का मुख्य उद्देश्य था उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राज्य की महिला स्वयं सहायता समूह के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड का भी शुभारंभ किया। ठीक है, क्या किया गया है? इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड का भी शुभारंभ किया गया है। और इस उद्देश्य इसका इस समिट जो है, ये सम्मेलन जो हुआ है उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, इसका जो उद्देश्य आपको बता दें ये है उत्तराखंड को निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है आपका, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल को लॉन्च किया है? एक्वा, जेमिनी, नियो या गॉसिप? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, जेमिनी। ठीक है, कौन सा एआई मॉडल लॉन्च किया है? एडवांस जेमिनी एआई मॉडल लॉन्च किया है गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट ने। महत्वपूर्ण बिंदु पर दृष्टि डालेंगे। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने ओपन एआई के चैट जीपीटी को कड़ी टक्कर देने के लिए एडवांस एआई मॉडल जेमिनी एआई लॉन्च कर दिया है। ठीक है, कौन सा? जेमिनी एआई मॉडल जो है वो लॉन्च कर दिया है। जेमिनी गूगल का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। क्या है? गूगल का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। जेमिनी एआई मॉडल जो है वो इंसानों के इंटरेक्शन से इंस्पायर्ड है। किससे? जेमिनी जो है वो इंसानों के इंटरेक्शन से इंस्पायर्ड बनाया हुआ है जेमिनी एआई एडवांस मॉडल। ठीक है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के द्वारा चैट जीपीटी को कड़ी टक्कर देने के लिए ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? ठीक है, 6.00%, 6.25%, 6.50% या 6.75%? तो इसका जो राइट आंसर है आपको बता दें वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6.50%। ठीक है, आपको बता दें कि रेपो रेट क्या होती है।
रेपो रेट वह राशि या ब्याज दर है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान की जाती है जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है। ठीक है। रेपो शब्द का तकनीकी अगर अर्थ हम आपको बताएं तो है पुनर्खरीद विकल्प या समझौता। ठीक है। रेपो का जो शाब्दिक अर्थ होता है या तकनीकी अर्थ। ठीक है। क्या होता है रेपो रेट? रेपो रेट होता है वह एक ब्याज दर जिससे भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देती है और जब वो उसका भुगतान करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी इसके जो मुख्य बिंदु देखेंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। कौन है आरबीआई के गवर्नर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास है। इन्होंने लगातार 5वीं बार रेपो रेट दर में कोई बदलाव नहीं किया है और 6.50% ही बरकरार रखी है। गवर्नर शक्तिदास ने इसके साथ जीडीपी के ग्रोथ के अनुमान को भी जारी किया है जिससे 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता जो है वो आरबीआई गवर्नर के द्वारा की जाती है जो कि कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी या सचिन तेंदुलकर? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है जयपुर वैक्स म्यूजियम में अभी हाल ही में। महत्वपूर्ण बिंदु पर दृष्टि डालेंगे। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार कहे जाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ के किले में किया गया। कहाँ पर है ये? जयपुर के नाहरगढ़ किले में ये वैक्स म्यूजियम है। और इस मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 5 फीट 11 इंच। वहीं अगर वजन की बात करें तो इस मूर्ति का वजन कुल 38 किलोग्राम है। ठीक है। ऊंचाई है आपकी 5 फीट 11 इंच और वजन है आपका 38 केजी। ठीक है। और अगर हम इस म्यूजियम की स्थापना की बात करें तो राजस्थान सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के संयोग से 2016 में इस संग्रहालय है या म्यूजियम की स्थापना की गई थी। ठीक है। जो जयपुर वैक्स म्यूजियम है इसकी स्थापना राजस्थान सरकार और पुरातत्व संग्रहालय विभाग के सहयोग से 2016 में की गई थी जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ किले में। ठीक है। और इन्हें अभी हाल ही में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया गया है। प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 5 फीट 11 इंच है और भार आपका 38 किलोग्राम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? रेणुका सिंह सरूता, अर्जुन मुंडा, राजीव चंद्रशेखर या शोभा करंदलाजे? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरूता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वहीं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को एक और पदभार संभाला है। कौन सा? कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है अर्जुन मुंडा को। ठीक है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को राज्य मंत्री के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं केंद्रीय जनजातीय एवं कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य के राजमुंदरी हवाई अड्डे पे 10 दिसंबर को नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी जाएगी? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी हवाई अड्डे पे 10 दिसंबर को एक आधारशिला रखी जाएगी। ठीक है। नए टर्मिनल भवन की। महत्वपूर्ण बिंदु पे दृष्टि डालेंगे।
आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री हवाई अड्डे पे 10 दिसंबर को नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी जाएगी। राजमुंद्री जो है वो आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन है, तो वह है आपकी राजमुंद्री। ठीक है, कमेंट में आपको मुझे बताना है, कमेंट में बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी, कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट करना है। जिसको भी पता है वो कमेंट जरूर करिएगा। आंध्र प्रदेश का यह शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, व्यापार और पर्यटन आकर्षणों के कारण हवाई यात्रा के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 10 दिसंबर को नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास TTX का आयोजन किया है? नीति आयोग, योजना आयोग, विज्ञान आयोग या भारतीय सेना? तो यहाँ जो राइट आंसर बन रहा है आपका वह होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सेना के द्वारा आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास TTX का आयोजन किया गया है। भारतीय सेना ने लैंगिक समावेशिता को प्रोत्साहन देने और शांति अभियानों में महिला सैन्य कर्मियों की क्षमताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास यानी TTX का आयोजन किया है। किसने? भारतीय सेना ने। यह अभ्यास शांति मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। किसके प्रयासों का हिस्सा है ये? संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र यानी CUNPK के प्रयासों का ये एक हिस्सा है। ठीक है, ये जो आयोजन हुआ है शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास यानी TTX। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना के द्वारा ये अभ्यास कराया गया है महिला सैन्य कर्मियों की क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन यानी इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस मंत्रालय ने डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ 588.68 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को दोहराना चाहूंगी, किस मंत्रालय ने डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के लिए टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ 588.68 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो यहाँ जो अनुबंध किया गया है 588.68 करोड़ का, ये किया गया है रक्षा मंत्रालय के साथ। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने 588.68 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2023 को वस्त्र मंत्रालय के किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी करेगा? 10 दिसंबर 2023 को वस्त्र मंत्रालय किस शहर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन की मेजबानी करेगा? पुणे, जयपुर, दिल्ली या मुंबई? तो यहाँ राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। ठीक है, मुंबई में 10 दिसंबर 2023 को वस्त्र मंत्रालय वन भारत साड़ी हैकथॉन की मेजबानी करेगा मुंबई। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो भारत भर में महिलाओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित करके उनके तरीके से साड़ी पहनने को प्रदर्शित करके भारत में जो विविधता में एकता वाला स्वरूप है वो दर्शाना है और भारत के हथकरघा साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है, देश में जो विविधता में एकता बताई जाती है उसे पूरे विश्व में प्रदर्शित करना और भारत में हथकरघा साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना, इस जो वन भारत साड़ी वॉकथॉन की जो चलाया जा रहा है इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है देश भर में महिलाओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित करना एवं उनके तरीके से साड़ी पहनने को प्रदर्शित करके भारत में विविधता में एकता को प्रदर्शित करना और भारतीय हथकरघा साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना। कब आयोजित किया जाएगा ये? 10 दिसंबर 2023 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 9 दिसंबर यानी आज
ठीक है। पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूरी विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो आज के दिन आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट है। 9 दिसंबर को पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ ये जानेंगे हम। इसकी शुरुआत वो 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी, जब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक भ्रष्टाचार निरोधी समझौता पारित किया गया था और उसी दिन से यह दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक भ्रष्टाचार निरोधी समझौता पारित किया गया था, इसीलिए 9 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम अब कल की बात करेंगे तो कल है 10 दिसंबर और कल एक इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है आपका ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, 10 दिसंबर को आपको क्या मनाया जाएगा? ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये थे आज के मुख्य प्रश्नोत्तर करंट अफेयर के। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें करंट अफेयर 2 या 4 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। तो डेली आप हमारा करंट अफेयर सेशन देखिए, यहाँ आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मिलेंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।